नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी कोई पुरानी किंवदंती नहीं है, बल्कि कुछ ही साल पुरानी एक ऐसी सच्चाई है जो आज के दौर में किसी के भी साथ घट सकती है। तो जरा अपनी कुर्सी कसकर पकड़ लीजिए और मेरी बातों को गौर से सुनिए, क्योंकि यह आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। आज की कहानी का मुख्य किरदार होबिन नाम का एक युवक है। होबिन अपनी उम्र के 20वें साल के आखिरी पड़ाव में था और कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। वैसे तो उसकी उम्र के हिसाब से उसे कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाना चाहिए था, लेकिन होबिन को मौजमस्ती करना बहुत पसंद था। मिलिट्री से आने के बाद उसने कई बार छुट्टियां ली और बस घूमने फिरने में समय बिताया। नतीजा यह हुआ कि उसके साथ के सारे दोस्त ग्रेजुएशन करके निकल गए और वह कॉलेज में लगभग अकेला रह गया। एक दिन की बात है, होबिन एक क्लास खत्म करके दूसरी क्लास का इंतजार कर रहा था। बीच में काफी समय था, तो उसने सोचा कि चलो पास के गेमिंग पार्लर चलते हैं। वह भारी कदमों से सड़क पर चल रहा था, तभी उसने देखा कि एक इमारत से करीब 30 से 40 साल की उम्र का एक आदमी बाहर निकला। उस आदमी का नाम मकतुस था। मकतुस देखने में काफी सभ्य और अमीर लग रहा था, लेकिन वह बहुत घबराया हुआ था और बार-बार अपनी घड़ी देख रहा था। जैसे ही होबिन उसके पास से गुजरा, मकतुस ने उसे रोक लिया। सुनिए, क्या मैं आपसे एक छोटी सी मदद मांग सकता हूँ? उसकी आवाज में बहुत शालीनता थी। होबिन ने अपने हेडफोन हटाए और कहा, जी, कहिए, क्या बात है? मकतुस ने बहुत विनती करते हुए कहा, भाई साहब, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे अभी एक बहुत जरूरी काम से निकलना है, लेकिन एक आदमी यहाँ कुछ जरूरी दस्तावेज लेने आने वाला है। क्या आप बस 10 मिनट यहाँ रुककर उसे यह लिफाफा दे सकते हैं? मैं आपको आपकी मेहनत के लिए पैसे भी दूंगा। होबिन को लगा कि 10 मिनट की तो बात है, एक सिगरेट पीते पीते समय निकल जाएगा। उसने हाँ कर दी। मकतुस इतना खुश हुआ कि उसने तुरंत अपनी जेब से 50,000 वॉन, करीब 3,000 रुपए, का नोट निकाला और होबिन को थमा दिया। होबिन तो हैरान रह गया। सिर्फ 10 मिनट के लिए इतने पैसे? मकतुस उसे अपनी गाड़ी के पास ले गया, जो एक चमचमाती नई BMW 7 सीरीज थी। उसने गाड़ी की डिक्की से एक छोटा सा शॉपिंग बैग भी निकाला और कहा, यह भी उसे दे दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वह तेजी से अपनी लग्जरी कार में निकल गया। ठीक 10 मिनट बाद एक आदमी आया और होबिन से वह सामान ले लिया। उसने होबिन का नंबर भी मांगा और कहा कि मकतुस जी बहुत खुश हैं और आपको शुक्रिया कहना चाहते हैं। अगले दिन होबिन को मकतुस का फोन आया। होबिन भाई, कल के लिए बहुत शुक्रिया। क्या आज आप फ्री हैं? चलिए साथ में लंच करते हैं। होबिन को लगा कि इतने बड़े आदमी से दोस्ती करना बुरा नहीं है। वे मिले, लंच किया और मकतुस ने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया। उस पर किसी इंडस्ट्री एकेडेमिया फाउंडेशन का नाम लिखा था। मकतुस ने बताया कि वह बड़ी कंपनियों और कॉलेजों के बीच तालमेल बिठाने का काम करता है। उसने होबिन से कहा, तुम बहुत होनहार लड़के हो। अगर तुम चाहो तो मेरे लिए छोटा मोटा पार्ट टाइम काम कर सकते हो। बस कुछ कागजी काम और जानकारी जुटाना। होबिन मान गया। शुरू में काम बहुत आसान थे। कभी बैंक जाकर डॉलर के रेट पता करना, तो कभी सरकारी दफ्तर जाकर किसी कागज की प्रक्रिया समझना। हर काम के लिए मकतुस उसे 1 लाख से 150,000 वॉन नकद देता था। होबिन के पास अब काफी पैसे आने लगे थे। उसने नए जूते, महंगा बैग और नया फोन ले लिया। उसे लगा कि उसकी तो लॉटरी लग गई है।
एक रात मकतूस उसे एक बहुत ही महंगे और प्राइवेट बार में ले गया। वहां उन्होंने महंगी शराब पी और खूब मस्ती की। मकतूस उसे छोटे भाई की तरह मानने लगा था। होबिन को उस दुनिया की चमक धमक बहुत पसंद आने लगी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह धीरे धीरे एक गहरे दलदल में धंसता जा रहा है। गर्मियों की छुट्टियों में मकतूस ने उसे एक नया काम दिया। होबिन, अब मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम दूंगा। काम यह था कि शहर के अलग अलग कोनों में छोटे छोटे पैकेट छिपाना और उनकी फोटो खींचकर लोकेशन भेज देना। होबिन को लगा कि शायद यह कोई डिलीवरी का अनोखा तरीका है। वह दिन भर शहर में घूमता और वे पैकेट छिपाता। शाम को उसे इतनी मोटी रकम मिलती जो एक आम कर्मचारी महीने भर में कमाता था। एक दिन होबिन का पुराना दोस्त बिन उससे मिला। होबिन की ठाट बाट देखकर बिन को शक हुआ। जब होबिन ने उसे अपने काम के बारे में बताया तो बिन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने होबिन को यूट्यूब पर कुछ वीडियो दिखाए। होबिन, तू पागल है क्या? यह ड्रग थ्रोइंग है। तू नशीली दवाओं की तस्करी कर रहा है। होबिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि मकतूस कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक अपराधी है। वह डर गया और उसने तय किया कि वह अब यह काम नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद जब मकतूस का फोन आया तो होबिन ने बहाना बनाया कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देना है। मकतूस ने बहुत प्यार से कहा, अरे कोई बात नहीं भाई, पढ़ाई जरूरी है। चलो आखिरी बार साथ में डिनर करते हैं, फिर मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। होबिन एक सुरक्षित जगह पर मकतूस से मिला। मकतूस उसे एक पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर ले गया। वहां एक छोटा सा गुप्त बार बना हुआ था। मकतूस ने उसे शराब पिलाई और फिर अचानक उसका लहजा बदल गया। मकतूस ने मेज पर जोर से लात मारी और चिल्लाया, तुझे क्या लगता है होबिन? तू जब चाहेगा तब छोड़ देगा? तू जानता है तूने अब तक क्या क्या किया है? और एक बात बताऊं, जो शराब तू पिछले कई दिनों से मेरे साथ पी रहा है, उसमें मैं वो नशीली चीज मिलाता आ रहा हूं। होबिन सुन्न पड़ गया। मकतूस ने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, क्या तुझे नहीं लगता कि जब तू मुझसे नहीं मिलता तो तुझे बेचैनी होती है? तू पहले ही इसका आदी हो चुका है। अब अगर तूने काम छोड़ा तो मैं पुलिस को बता दूंगा और तुझे जेल होगी। या फिर तू चुपचाप मेरा काम करता रह और मैं तुझे वो खास शराब देता रहूंगा। अब बोल, क्या करेगा? होबिन कांपने लगा। मकतूस ने उल्टी गिनती शुरू कर दी, 5, 4, 3। हार मानकर होबिन ने कहा, जी भाई, मैं काम करूंगा। उस रात मकतूस ने उसके सामने ही शराब में वो नशीली चीज मिलाई। होबिन को उसे पीते हुए इतनी घिन आ रही थी, लेकिन वह मजबूर था। बाहर निकलते समय मकतूस ने उसे धमकी दी, ज्यादा चालाकी की तो जुबान काट दूंगा। होबिन की जिंदगी नर्क बन गई थी। वह दिन भर ड्रग्स पहुंचाता और रात भर रोता। उसके पिता कालिफ ने देखा कि उनका बेटा पूरी तरह बदल गया है। वह चिड़चिड़ा हो गया था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। एक सुबह जब होबिन एक पुलिस स्टेशन के सामने बदहवास खड़ा था, तभी मकतूस का फोन आया। होबिन, तू उस पुलिस स्टेशन के सामने क्या कर रहा है? मुझे पता है तू कब क्या खाता है और कहाँ खड़ा होता है। जल्दी वहां से हट वरना अंजाम बुरा होगा। होबिन को समझ आ गया कि उस पर हर वक्त नजर रखी जा रही है। घर पहुंचकर होबिन टूट गया। उसके पिता कालिफ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, मुझे सब सच सच बताओ। मैं तुम्हारा पिता हूँ। पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। होबिन बिलखबिलक कर रोने लगा और उसने सब कुछ बता दिया। कालिफ ने बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, बेटा,
तुम्हें आत्मसमर्पण सरेंडर करना होगा। अगर तुम अभी नहीं रुके तो ये लोग तुम्हें मार देंगे या तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। कालिफ ने पुलिस से बात की और होबिन को खुद लेकर गए। होबिन की दी हुई जानकारी की वजह से पुलिस ने मकतुस और उसके पूरे गिरोह को पकड़ लिया। अदालत ने माना कि होबिन को धोखे से इस जाल में फंसाया गया था और उसे नशे का आदी बनाया गया था। उसकी कम उम्र और आत्मसमर्पण को देखते हुए उसे कड़ी सजा नहीं मिली, लेकिन उसे सुधार केंद्र में रहना पड़ा। आज होबिन विदेश में अपना इलाज करा रहा है और सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि आज के दौर में अपराधी केवल इंटरनेट पर ही नहीं, बल्कि आपके आसपास सभ्य बनकर भी घूम रहे हैं। आसान पैसा हमेशा एक बहुत बड़ी कीमत वसूलता है। कभी भी किसी अजनबी की जरूरत से ज्यादा मेहरबानी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और खौफनाक हकीकत के साथ। धन्यवाद।